हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो? मैं हूं ममता सचदेवा आप सबके साथ में। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए छोटी सी इंट्रोडक्शन। मैं एक कैबिन क्रू मैनेजर हूं, ट्रैवल करती हूं और कैबिन क्रू प्रोफेशन में बहुत सारे सालों से हूं और अपना एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ, जो लोग भी मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनके साथ शेयर करना हमेशा पसंद करती हूँ। इंस्टाग्राम पे हूँ ममता सचदेवा मोगा, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते तो वहां कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता चलता रहेगा मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आज वीडियो बिगिन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये है कि बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं, नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ साथ में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्लीज दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट टिप है वो आप मिस ना कर दें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ऊपर आज से पहले मैंने कभी भी बात नहीं की है। वो है वीडियो इंटरव्यू। इट्स जस्ट एज गुड एज जैसे मैं आप सबके सामने बैठ के इस तरह से बात करती हूँ, आपको लगता है कि आपकी तरफ देख के बात कर रही हूं जबकि मेरे सामने तो कोई नहीं बैठा हुआ है। इस तरह से ही वीडियो इंटरव्यू के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिस कर जाते हैं लोग, या जो लोग यूज टू नहीं है। जब मैं भी शायद यूट्यूबर नहीं थी तो मैंने भी कभी इतना ध्यान से कभी लाइटिंग को या कैमरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। मुझे भी इन सब चीजों का नहीं पता था क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत सारी चीजें जो है सब कंपनीज चाहती हैं उनके एम्प्लॉयज को पहले से आती हूं। कोई भी अनट्रेन्ड या अनप्रोफेशनल बंदे या बंदी को नहीं लेना चाहता है। तो मैं आप लोगों से आपकी जुबान में ही बात करती हूँ, इसलिए बंदा बंदी बोला क्योंकि यही जो आजकल का वही क्राउड है वही ये सब टर्मिनोलॉजी के साथ ही बात करते हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ भी तो इसी लेवल के ऊपर आके बात करनी पड़ेगी ना। तो चलिए अब हंसना बंद कीजिए, थोड़ा सा सीरियस होते हैं और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, वो आपको सुननी जरूरी है। सुनने के साथ में उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। आपको पहले बता दूं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसका रीजन ये है कि इस वीडियो को मैंने 4 या 5 पार्ट्स में मैंने बांटा है क्योंकि हर पार्ट की अपनी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके पार्ट्स नहीं बनाऊंगी वीडियोस के, क्योंकि क्या होता है आप लोग एक पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट कभी कभी आप ढूंढ नहीं पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस ऑन यूट्यूब सर्च। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों के लोगों को सेकंड थर्ड पार्ट ढूंढने में मुश्किल होती है। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि पूरा एक ही वीडियो में आपके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन को डाल रही हूं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है ये जानना कि वीडियो इंटरव्यू होता कैसे है, क्या ये रियल इंटरव्यू के बराबर की चीज है या नहीं है। तो मैं आपको इस चीज का जवाब दे दूं, जो एक वीडियो इंटरव्यू होती है इट इज एज गुड एज फेस टू फेस इंटरव्यू। तो इस चीज को आप ये मत सोचिए कि आप अपने कमरे में आराम से बैठ के 4 वर्ड्स को जिस तरह से भी बोल देंगे तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू गॉटा बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से करना है अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। और बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो इसी मेथड को आने वाले टाइम में अपनाएंगी, क्योंकि होता क्या है जब एक एयरलाइन कहीं पे भी इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, खास करके हमारे देशों में जहां पे इतने सारे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, जिनको जॉब चाहिए, उन लोगों को 100 लोगों की जरूरत होती है और 1000 लोग आ जाते हैं, तो वो 1000 लोगों के इंटरव्यू एट अ टाइम नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो लोग एक ये बीच का मेथड आजकल यूज करते हैं, जिससे कि उनको एटलीस्ट लोगों को कैमरा पे देख के समझ आ जाती है कि ये उनके मतलब का कैंडिडेट हो सकता है या नहीं। उससे उनका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए एक दिन में 1000 लोगों के इंटरव्यू लेना आसान नहीं है। तो ये एक उनका मिडवे है, थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए कि किसको थोड़ा सा छांट के कौन सा थोड़ा बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, किसको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस वजह से ये वीडियो इंटरव्यूज आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सिर्फ फेस टू फेस ही जाना चाहता हूं, तो आप गलती कर रहे हैं अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आप अगर वीडियो इंटरव्यू नहीं भी है तो भी आपको आई थिंक इस चीजों के बारे में जानना या समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहला पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको कंपनीज लिंक भेजती हैं इंटरव्यू वीडियो इंटरव्यू का, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं उसके नीचे इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन सा आपके लैपटॉप के अंदर सेटअप होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो हम पहले कंप्लीट एक सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। सेटअप में क्या आता है, सेटअप में आपकी आती है अच्छी लाइटिंग। अगर आपके पास लैंप नहीं है तो आप विंडो के पास बैठ सकते हैं, जिससे लाइटिंग आपके फेस के ऊपर दिन की जो नेचुरल लाइट होती है उससे आपके फेस को लाइटिंग मिल जाती है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी बैकग्राउंड। कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड में अगर आपके पास इस तरह की बैकग्राउंड नहीं है, नीट एंड क्लीन, नहीं तो आप प्लेन वॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी दीवार जो एक नीट एंड क्लीन दीवार है आप वो यूज कर सकते हैं, ताकि घर का कोई भी सामान, कोई भी चीज जो अच्छी लुकिंग नहीं है वो आपके कैमरा के फोकस में नजर ना आ रही हो। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइट रूम होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो इंटरव्यू है तो आप अपनी फैमिली वालों को ब्रीफ कर दें या उनको घर से बाहर भेज दें। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसको बाहर भेज दें।
डॉग है, कैट है, कुछ भी है, ताकि कोई भी इधर उधर का शोर जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अपना फोन साइलेंट पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि बीच में टिंग डिंग 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 वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। और अगर आपके घर में आपके फादर मदर कोई भी बैठा है तो उनको भी बोल दीजिए कि वो अपने फोन्स जो हैं वो साइलेंट पे कर दे, ताकि किसी तरह की आवाज जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। उसके अलावा आपने जो वाईफाई आपका कनेक्शन है, जब वीडियो इंटरव्यू होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, जब वाईफाई कनेक्शन अच्छा नहीं होता तो वीडियो क्वालिटी मर जाती है, जिससे कि जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं वो आपका आंसर जो है वो ढंग से सुन नहीं पाएंगे। इमेजिन कीजिए अगर मेरी आवाज भी रुक रुक कर आएगी तो सुनने में मजा नहीं आएगा, तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए वाईफाई राउटर आपका जो है वो हाई स्पीड वाला होना चाहिए, और उस चीज को टेस्ट करने के लिए आप स्काइप पे कॉल्स करके अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इतनी टेकी लड़की नहीं हूं, लेकिन ये टिप्स आपको मैं दे रही हूं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि वाईफाई स्पीड आपकी अच्छी हो, ताकि आपकी जो वीडियो कॉल है वो बीच में कटे नहीं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप जिस डिवाइस से आप वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए लैपटॉप से दे रहे हैं, कई बार क्या होता है लैपटॉप की जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, तो आप एक सेपरेट कैमरा भी, सस्ते कैमरास भी आते हैं, इनबिल्ट कैमरा की बजाय आप एक छोटा सा कैमरा जो आपके लैपटॉप के साथ अटैच हो सकता है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं, जिसकी क्वालिटी HD हो, जिसमें आप सुंदर दिखे और अच्छे दिखे। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज है अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं तो आप इनबिल्ट कैमरा के साथ भी काम चला सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप सेपरेट कैमरा एक छोटा सा, ज्यादा महंगा नहीं आता, आप ले सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट देखने वाले इंटरव्यूअर को आपका जो चेहरा है वो क्लीन और अच्छा नजर आएगा। तो वाईफाई और कैमरा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंडो नहीं है तो प्लीज लैंप एक खरीद ले, जिससे लैंप नहीं तो एक तेज कोई रोशनी वाला बल्ब भी हो जो आपके सामने हो, जिससे कि एटलीस्ट आपके चेहरे के ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो, ताकि लोग आपको देख पाएं, आपके हाव भाव देख पाएं, आपके आंसर को जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस चीज को देख पाएं। तो ये सारी बात थी सेटअप की। अभी हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जिसके नंबर हमें मिलते हैं, वो होती है हमारी अपीयरेंस। डोंट माइंड मी लुकिंग डाउन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैं कोई भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टिप है जो मिस नहीं करना चाहती, इसलिए कभी कभी मैं थोड़ा नीचे देखूंगी, सो बेयर विद मी। अपीयरेंस क्या होती है, जिस तरह से हम दिखते हैं, जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है, उसको हमने इंटरव्यूअर को कैमरा के थ्रू दिखाना है, जो सबसे ही डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन कुछ एक टिप्स हैं जिससे वो आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, स्माइल कीजिए। स्माइल से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा फोन आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, मेरा कॉल आ गया था। तो स्माइल जो है किसी का भी दिल जीत सकती है। तो वीडियो में जब तक आपकी इंटरव्यू चल रही है, मेक श्योर कि आप स्माइल करना बंद ना करें। हंसना नहीं है, लेकिन एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल होने से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसको लूज मत कीजिएगा। लुक प्लेजेंट, जब भी बात कीजिए तो थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ा फेस के एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, स्माइल होना चाहिए। वो चीज की प्रैक्टिस आप मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हैं कि जब आप बोलते हैं, कहीं आप रोबोट्स की तरह तो नहीं बोल रहे, कहीं आपकी हाव भाव एकदम से बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव तो नहीं दिख रहे, या कई लोग जब बात करने में या किसी चीज का जवाब देने में लग जाते हैं तो उनका जो चेहरा है बहुत ही मतलब सीरियस हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड कीजिए। उसकी प्रैक्टिस आप मिरर के सामने आंसर करके, अपने आप से बातें करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से बात करते हैं, तो इसके लिए आप मिरर को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लड़कियों के लिए ग्रूमिंग, वेल ग्रूम्ड होना बहुत जरूरी है। अगर लड़के भी हैं तो वेल ग्रूम्ड होना जरूरी है। लड़कियां हैं तो प्रॉपर आपके बाल जो है स्प्रे हों, अच्छे से बने हुए हों, बालों का कलर लाल नीला पीला ये सारे ना हो, जो एक किसी भी कंपनी के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो उनकी ग्रूमिंग गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बाल और आपका फेस होना चाहिए। अगर लड़की के बारे में बात करूं तो आईब्रो बने हुए होने चाहिए, फेस क्लीन होना चाहिए, फेस के ऊपर मेकअप अच्छा होना चाहिए। मेकअप का मतलब है ब्राइडल मेकअप की बात नहीं करें कि आप शादियों वाला मेकअप करके बैठ जाएं। मेकअप एक आइडल अच्छा मेकअप होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम होना चाहिए। और बाल भी आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और कानों में कोई भी लटकने वाले इयररिंग्स डालने की बजाय मेरा सजेशन है कि पर्ल्स डालिए। पर्ल्स सबसे सेफ रहते हैं, क्योंकि कैबिन क्रू प्रोफेशन में लगभग मोस्टली जो कंपनीज हैं वो क्रू को पर्ल्स ही सजेस्ट करती हैं। तो ऑलरेडी उनको लगेगा कि आप इस चीज की केयर करते हो, आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की है और आपने सही कपड़े डाले हैं, सही मेकअप लगाया है, सही इयररिंग्स डाले हैं। हाथों में अंगूठियां प्लीज मत पहनिए, हाथों में कोई बैंगल्स मत डालिए, आर्म्स में कोई भी बैंगल्स की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैबिन क्रू मेंबर्स को एनीवे ज्वेलरी ज्यादा अलाउड नहीं होती है। गले में भी कोई ज्यादा चकी नेकलेसेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। फेस मेकअप अच्छा होना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए। ईयर्स में ईयर पर्ल्स आप डाल सकते हैं, और गले में चेन वगैरह कोई डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाथ में अगर आप चाहें तो घड़ी डाल सकते हैं, और अपने नेल्स वेल मेंटेन्ड हों। प्लीज कैमरा के थ्रू उनको सब कुछ दिख रहा है, जब आप बात करेंगे तो नेचुरली आप अपने हाथ भी मूव करेंगे, तो उनको नजर नहीं आना चाहिए कि आपका नेल पेंट जो है आधा निकला हुआ है, नेल्स क्लीन नहीं
नहीं है या नेल्स गंदे हैं तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि ग्रूमिंग आपकी अच्छी हो। अब आते हैं कपड़ों के ऊपर। तो कपड़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि आप कुछ ऐसी, अगर आपने ड्रेस डाली है, जैसे मैंने अभी ड्रेस डाली है, इसमें खराबी सिर्फ ये है कि मेरे ये जो ये स्ट्राइप्स नजर आ रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए मेरी, क्योंकि मेरी तो कैजुअल वीडियो है, मैं आप सबके समक्ष आती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मे बी इंटरव्यू इसके लिए बड़ी बात हो सकती है। तो अपनी क्लोथिंग को थोड़ा वॉच कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि व्हाइट कलर की शर्ट और एक ब्लेजर डालिए, नहीं तो कोई भी ऑफिशियल लुकिंग जो कलर्स होते हैं, नेवी ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, कुछ ऐसा भी आप पहन सकते हैं जो स्मार्ट हो और जो इंटरव्यू पे ही लोग पहन के जाते हैं, कुछ ऐसा ही पहनिए। लड़कों की बात करूं तो लड़कों के ऊपर भी एक ग्रूमिंग के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो लड़कों की ग्रूमिंग भी, बाल उनके अच्छे होने चाहिए, शेव होनी चाहिए, फेस क्लीन होना चाहिए और सूट पहने, हाथ में घड़ी पहने, प्रॉपर इस तरह से बैठे जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देने के लिहाज से बैठेंगे तो हम ऑलरेडी माइंड में यही सोच रहे हैं कि हमारी इंटरव्यू चल रही है, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प ही होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। नेल्स मैंने बोल दिया है, वॉच मैंने बोल दिया है। तो अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपीयरेंस, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट अब मैं बोलूं तो क्वेश्चन आंसर राउंड जो होता है उसको हम थर्ड सेगमेंट में डाल लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर क्या होते हैं, देखिए कोई भी इंटरव्यूअर सबसे पहले 2 या 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं, या आप जो भी आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या जो भी है, मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं बता पाऊंगी। आपको कहां से वो क्वेश्चंस मिलेंगे, कोशिश कीजिए गूगल को यूज कीजिए, उसके ऊपर जो भी लेटेस्ट प्रॉब्ली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस कैबिन क्रू करके आप अगर टाइप करेंगे तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस खुल जाएंगे। देखिए प्रिपरेशन इज द की, तैयारी सबसे जरूरी चीज होती है। तो क्वेश्चन एंड आंसर जो भी मोस्टली कंपनीज पूछती हैं उस तरह से आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर टाइप करके जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए, उनके जो रफली थोड़े से आंसर्स होते हैं उनको पढ़िए। देखिए मैं एक चीज आपको कह दूं कि किसी के आंसर को कॉपी करके अगर आप बोलते हैं तो वो चीज पकड़ी जाएगी आपकी, तो वो मत कीजिए। कभी भी अगर आप आंसर देते हैं तो इस तरह से आंसर दीजिए कि वो आपके दिल से निकल रहा है, सच्चाई वाला आंसर हो, उसमें थोड़ा पैशन हो, उसमें बातचीत हो, उसमें कॉन्वर्जेशन हो। रोबोटिक वे में आंसर मत दीजिए। उसके लिए भी आपको मिरर के सामने ही बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर जब भी दीजिए उनको शॉर्ट रखिए, उनको टू द पॉइंट रखिए। कोई भी नहीं बैठा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए, तो मेक श्योर कि आपके जो आंसर्स हैं वो स्पेसिफिक हों, छोटे हों और उनमें वजन हो। उनमें वजन का मतलब ये है टू द पॉइंट। और अगर हर बंदा उठ के बोले मैं कैबिन क्रू सिर्फ घूमने फिरने के लिए बनना चाहता हूं, तो वो लोग फेल कर देंगे। सो कम अप विद द इनोवेटिव आइडिया, कम अप विद इनोवेटिव आंसर्स। कोई भी तरह का आंसर कुछ भी गलत नहीं होता, वो आपके पर्सनालिटी और आपके बोलचाल से मैच करना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर्स की अच्छी सी प्रिपरेशन आप जरूर कीजिए। हेलो, आई एम सॉरी, आई हैड अनदर कॉल आई हैड टू टेक क्विकली। उसके अलावा बात होती है क्वेश्चन आंसर्स मैंने ढूंढने कैसे हैं, उनके आंसर्स को, सैंपल को देखना कैसे है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक है। तो कुछ रफ आंसर्स और क्वेश्चंस आप पहले प्रिपेयर करके रख लें अपने पास। अगर आप पढ़ के भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के बोलेंगे तो आप नीचे देखेंगे, तो वो गलती मत कीजिए, क्योंकि जब वीडियो इंटरव्यू होता है तो आपको सामने देखना है, ना कि नीचे देखना है। तो मैं कहूंगी कि वर्बली खुद प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ये गलती मत कीजिएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप शीशे के सामने खड़े होके या कैमरा की तरफ देख के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही वीडियो इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल जाएगा। उसके अलावा है कीपिंग द आंसर्स पॉजिटिव। तो कभी भी कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे कहीं, तो आपको पूछा गया कि आपने पिछला जॉब क्यों छोड़ा, तो कभी भी अपनी पिछली जॉब के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। हमेशा उनको पॉजिटिव ही आंसर दीजिए। नेगेटिव बातों वाले लोगों को कोई भी कंपनी रखना पसंद नहीं करती। उनको पॉजिटिव लोग चाहिए जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाए, ना कि नेगेटिव। उसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिसिंग टॉकिंग टू द कैमरा ऑलरेडी बोल दिया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब कैमरा ऑन करके या लैपटॉप ऑन करके बैठते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम अपनी तरफ देखते हैं, कैमरा की तरफ नहीं देखते हैं। जो कैमरा एक छोटा सा एक राउंड होता है कैमरा, उसकी तरफ देखना है, ना कि अपने चेहरे की तरफ कि मैं बोलते हुए कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं। क्योंकि इंटरव्यूअर पीछे बैठा है जो कैमरे के पीछे है, उससे आपकी आंखें मिलनी चाहिए, घूरना नहीं है उसको, लेकिन बात उनसे करनी है तो कैमरा की तरफ देखना है। ये चीज को मत भूलिएगा। या तो अभी लास्ट जो पार्ट मैंने लिखा है वो है आपका एटीट्यूड। अब आप कहेंगे एटीट्यूड अच्छा या बुरा। एटीट्यूड नेचुरली हमें अच्छा ही चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए। ये ना हो कि मैं आपको बोल रही हूं आपको स्माइल करना चाहिए,
आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैं तो घूमना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2-3 बातें जब मैंने आपसे बोली तो मेरी लुक जो है वो नीचे डाउन है, मेरा जो पोस्चर है वो नीचे है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हूँ, ये मेरे शोल्डर्स नीचे गिरे हुए हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हूँ। मैं बात सही कर रही हूँ कि मुझे घूमना फिरना है, स्माइल करना अच्छी बात होती है, खाना पीना अच्छी बात होती है, लेकिन क्योंकि मैंने आई कांटेक्ट नहीं दिया, आपकी तरफ देखा नहीं, और मेरा जो बॉडी पॉस्चर है वो नीचे की तरफ है, गिरा हुआ है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं सेम चीज को पॉजिटिवली और थोड़ा कॉन्फिडेंस और अच्छे एटीट्यूड के साथ और एनर्जी के साथ बोलूं तो किस तरह से बोलूंगी आपको दिखाती हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, खाना पीना मुझे बहुत पसंद है, पॉजिटिव रहना चाहिए हमें सबको जिंदगी में। तो ये देखिए, यही 3 शब्द सेम लाइनें मैंने बोली हैं, लेकिन जब मेरे शोल्डर्स अप हैं, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आंखें जो है मेरी आपसे मिल रही हैं और मैं कैमरा की तरफ देख के बात कर रही हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर एक एक्यूरेट स्माइल है। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हंस रही हूँ, लेकिन एक टोन ऑफ वॉइस, शब्दों का चयन, बोलने का तरीका, कैमरे की तरफ देखना, बॉडी पोस्चर, ये सारी चीजें जो हैं हमारे एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। कि हम लोग, जो इंसान इस तरह से बैठेंगे, हाथ छुपा के बैठेंगे, मतलब लो इन कॉन्फिडेंस। जो नीचे देखेंगे उसका मतलब है लो इन कॉन्फिडेंस। बहुत धीरे से बोलेंगे तो लो इन कॉन्फिडेंस, बहुत ऊंचे से बोलेंगे तो एग्रेसिव, अगर बहुत ज्यादा चेयर को घुमाएंगे तो लो इन कॉन्फिडेंस, अगर बहुत ज्यादा हाथों को ऐसे करेंगे तो लो इन कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा बालों को छुएंगे तो लो इन कॉन्फिडेंस, अगर अपने फेस को दबा के बात करेंगे तो लो इन कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी बहुत सारी गाइस वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं एटीट्यूड के ऊपर, कि कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है, ओपन पोस्चर क्या होता है, इस तरह से बात करना किसी के साथ, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, अपने हाथों का यूज करना। हाथों को एक्चुअली छुपाना कॉन्फिडेंस की कमी माना जाता है, हाथों को दिखाना इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड गुड कॉन्फिडेंस एंड ओपन पोस्चर बोला जाता है, लेकिन इस तरह से हाथों को दबाना लो इन कॉन्फिडेंस माना जाता है। शोल्डर्स को नीचे करके बोलना लो इन कॉन्फिडेंस माना जाता है, और आंखों को चुराना, इधर उधर ऊपर नीचे देखना लो इन कॉन्फिडेंस माना जाता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इनके बहुत बड़े बड़े मतलब होते हैं। मैं आपको एक टास्क दे रही हूं, अगर आप एटीट्यूड पार्ट के ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। किस तरह की भी बॉडी लैंग्वेज अगर आप यूट्यूब के ऊपर टाइप करें तो आप उसके ऊपर कई कॉमन वीडियोस हैं जिसके ऊपर वो आपको बताएंगे। इनफैक्ट अब जब आप किसी से बात करते हैं, अगर आप उनके नाक की तरफ देखते हैं या लिप्स की तरफ देखते हैं, चिन की तरफ देखते हैं, हर चीज का मतलब डिफरेंट होता है। अगर आपका पोस्चर बोलने का, बॉडी का, हाथ पैर हिलाने का किस तरह का होता है, उसका भी मतलब होता है। और अगर आप लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं जहां पे इंटरनेशनल वर्ल्ड में इतने लोग आपको मिलेंगे, तो ये सारी चीजों के रूबरू होना लाइफ में बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज ये जो 4 सेगमेंट मैंने आपको दिया है उसके ऊपर अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, और बार बार जब बैठेंगे आप तो आपने वीडियो जब चल रही होगी, इंटरव्यू चल रही होगी, तो आपने चेयर को घुमाना नहीं है, इवन आर्म्स क्लोज करके नहीं बैठना है, शोल्डर्स को नीचे करके नहीं बैठना है, आई कांटेक्ट अच्छा देना है और स्माइल देनी है, पॉजिटिव दिखना है, एनर्जेटिक दिखना है, बहुत सॉफ्ट नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जवाब सही दे रहे हो लेकिन आपका आंसर जो है वो इंटरव्यूअर तक पहुंचे ही नहीं। तो ये सारी बातें जो थी, जो 4 सेगमेंट में मैंने आपको बताई हैं, ये मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैं गैदर कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी पॉइंट मिस हो, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। वीडियो सारा कंप्लीट देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश एंड प्रे कि आप सब लोग ही सिलेक्ट हो जाए, लाइफ में आगे बढ़े, बहुत पैसा कमाए, बहुत खुशियां कमाए, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, रिश्तेदारों का नाम जो है रोशन करें। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, दिल से बोल रही हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, इसके ऊपर आपको कोई सपोर्ट की जरूरत है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं वादा नहीं करती कि मैं सेम डे पे रिप्लाई करूंगी, क्योंकि बहुत और कमिटमेंट्स भी मेरी लाइफ में रहती हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जब भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं जरूर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट हैं जो कैबिन क्रू के रिलेटेड हैं, तो प्लीज उनको देखना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। कैसा लगा आज का वीडियो वो बताना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय दोस्तों।